नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। प्रियांसः बालाः वयं दशम्यां कक्षायां संस्कृतसम्बोधिनीं पठन्तः स्मः। अस्य पाठ्यपुस्तकस्य षड्पाठाः अस्माभिः पठिताः। तेषां प्रश्नोत्तराणि अपि अस्माभिः कृतानि। अद्य वयं सप्तमं पाठं पठिष्यामः। प्रिय बच्चों, हम कक्षा 10 में संस्कृत संबोधनी का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ्यपुस्तक के पिछली वीडियो में हमने 6 पाठों को देखा, उनके प्रश्नोत्तरों को हल किया। आज हम 7वें पाठ को पढ़ेंगे। तो पाठ है मैं अनारतम भारतम, मैं नारतम भारतम, अर्थात मेरा जो भारतवर्ष है वह सुशोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। मेरा भारतवर्ष निरंतर आगे बढ़ रहा है। अनारतम का अर्थ होता है निरंतर। मैं मने मेरा और अनारतम मने निरंतर, और भारतम का अर्थ है भारतवर्ष। तो इसका अर्थ है कि मेरा भारतवर्ष निरंतर आगे बढ़ रहा है, मेरा भारतवर्ष निरंतर सुशोभित हो रहा है। ये हम इस पाठ का ऐसा अर्थ है। पाठ का परिचय है। प्रस्तुत पाठ मैं अनारतम भारतम आधुनिक संस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वान एवं पद्मश्री आचार्य रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित भाति में भारतम गीति काव्य से संग्रहित है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से भारत की विश्व बंधुत्व की भावना, भाषाई विविधता, पवित्र नदियों, पर्वतों, त्योहारों एवं लोक पर्वों की निरंतर वृद्धि की कामना की गई है। तो डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी को तो हम सभी जानते हैं, एक बहुत ही उच्च कोटि के कवि हैं। तो उन्हीं के अर्थात भाति में भारतम जो गीति काव्य है वहाँ से इसको लिया गया है। तो इसका इस प्रकार से हम उच्चारण करेंगे। सबसे पहले हम इसको एक बार गा करके आपको बताएंगे। तो एक बार गा लेंगे। विश्वबन्धुत्वमोद्घोषयत् पावनं विश्ववन्द्यैश्चरित्रैर्जगत् पावयत् विश्वमेकं कुटुम्बं समालोकयत् भूतले भाति मे नारतं भारतम्। संस्कृतं प्राकृतं तामिलं तेलुगुं कन्नडं केरलीं बाङ्गलाम् आङ्ग्लाम् वाचमन्यां च तां ब्रुवद् वर्धते राष्ट्रभाषायुतं मामकं भारतम्। यत्र मन्दाकिनी पापसंहारिणी यत्र गोदावरी चारुसञ्चारिणी देववाणी च यत्रास्ति मोदाकुला भूतले भाति तन्मामकं भारतम्। होलिका दशहरा पर्व को जागरी पोंगल श्रावणी दीपमालामयम् लोहड़ी दोणमाद्युत्सवै पूरितं भूतले भाति मे नारतं भारतम्। लोकगीतेषु चित्तं यदीयं रतं लोकनृत्येषु चित्तं यदीयं रतं लोककृत्येषु चित्तं यदीयं रतं भूतले भाति तन्मामकं भारतम्। तो पाठ का अर्थ तो बड़ा ही आपके लिए सरल भी है, क्योंकि यहाँ पर पूरा अर्थ अन्वय के साथ पूरे इन पद्यों को दिया गया है। तो विश्व बंधुत्वम उद्घोषयत पावनम, कह रहे हैं कि विश्व बंधुत्वम उद्घोषयत, विश्व बंधुत्व की उद्घोषणा करने वाला। पावनम माने पवित्र। मेरा भारत, मेरा जो पवित्र भारत विश्व बंधुत्व की उद्घोषणा करने वाला। विश्व वंद्यैश्चरित्रैः
जगत पावयत। और कहता है विश्व में वंदनीय जो चरित्रवान जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, गौतम हैं, गांधी आदि सभी महापुरुष लोगों के द्वारा संसार को पवित्र करने वाला है। फिर कह रहा है विश्वम एकम कुटुंबम समालोकयत। और हमने संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखने वाला कौन है? हमारा भारतवर्ष है। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम यह कामना भी हमारे श्लोकों में होती है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये भी कामना विश्व की संपूर्ण सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सब कामनाएं हमारे ही अर्थात भारतवर्ष में होती है। तो इसलिए कह रहा है भूतले भाति में नारतम भारतम। भूतले अर्थात भूतल में, पृथ्वी पर मेरा भारतवर्ष क्या हो रहा है? सुशोभित हो रहा है। तो कहता है कि मेरा पवित्र भारत विश्व बंधुत्व की उद्घोषणा करने वाला, विश्व में वंदनीय चरित्रवान राम, कृष्ण, गौतम, गांधी आदि लोगों के द्वारा संसार को पवित्र करने वाला और संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखने वाला भूतल अर्थात पृथ्वी पर सदा सुशोभित हो रहा है। मेरा भारतवर्ष सुशोभित हो रहा है क्योंकि वह क्या है? विश्व बंधुत्व की उद्घोषणा करने वाला है। और विश्व में वंदनीय, जिनकी वंदना पूरा विश्व भी करता है, जिनको पूरा विश्व मानता है, ऐसे चरित्रवान लोग भी यहाँ हैं। राम, कृष्ण, गौतम, गांधी की धरती है। और फिर कहता है संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखने वाला ऐसा जो भारतवर्ष है वो हमारा यहाँ अर्थात सुशोभित हो रहा है, पृथ्वी पर सुशोभित हो रहा है। फिर कहते हैं संस्कृतम, प्राकृतम, तमिलम, तेलुगुम। ये सब भाषाएं हैं। संस्कृत, प्राकृत, तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, केरली, बांग्लाम, आंग्लाम, बांग्ला और आंग्ल अर्थात अंग्रेजी। वाचम अन्याम च ताम ताम ब्रुवद वर्धते। वाचम हम जानते हैं, ये सारी इतनी भाषाएं हमने यहाँ पर कहा, अनेक भाषाओं को बोलता हुआ, ब्रुवत बोलता हुआ, और राष्ट्रभाषायुतम मामकम भारतम, राष्ट्रभाषा हिंदी से युक्त अर्थात ये हिंदी दिया है यहाँ पर, युक्त भारत वृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। तो कवि कह रहा है यहाँ पर कि संस्कृत, प्राकृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, अंग्रेजी और भी भाषाओं को यहाँ पर जोड़ा है जिनका नाम नहीं लिया है। गुजराती, महाराष्ट्री, उर्दू, उड़िया, असमिया, कोंकणी आदि अनेक भाषाओं को बोलता हुआ राष्ट्रभाषा हिंदी से युक्त मेरा भारत वृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। ये सब यहाँ पर भाषाओं का दिया है कि हमारे अर्थात इतनी भाषाओं को बोलने वाला एक देश है और इतनी भाषाएं होते हुए भी हम सब एक हैं। फिर कहते हैं यत्र मंदाकिनी पाप संहारिणी। यत्र मने जहाँ, मंदाकिनी मने मंदाकिनी नदी है, पाप संहारिणी जहाँ मंदाकिनी नदी पापों का संहार करती है, और यत्र गोदावरी चारु संचारिणी जहाँ गोदावरी सुंदर क्या कर रही है? संचरण करती है। देववाणीच यत्रास्ति मोदाकुला और जहाँ आनंदित करने वाली देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा निवास करती है। भूतले भाति तन मामकम भारतम, वह मेरा भारत भूतल पर सुशोभित हो रहा है। तो कह रहे हैं कि जहाँ मंदाकिनी पापों का संहार करती है, जहाँ गोदावरी सुंदर संचरण करती है और जहाँ आनंदित करने वाली देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा निवास करती है, वह मेरा भारत भूतल पर सुशोभित हो रहा है। यहाँ हमने कुछ नदियों का और संस्कृत भाषा का कुछ वर्णन देखा कि हमारी जो यहाँ नदियाँ हैं, इतनी सुंदर सुंदर नदियाँ हैं, जो कोई पापों का नाश करने वाली है तो कोई सुंदर संचरण करने वाली है। तो अनेक इस प्रकार की नदियों का यहाँ पर, केवल यहाँ पर अभी तो 2 ही नदियों का हुआ है, ऐसे हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी नदियाँ हैं। फिर कहता है होलिका, अब त्योहारों के विषय में बताएंगे इसमें कि होलिका दशहरा पर्व को जागरी। कह रहे हैं होलिका, होली हम पता है हमें, दशहरा ये भी पता है ये पर्व, और कोजागरी, कोजागरी अर्थात
शरद पूर्णिमा के लिए कहा गया है कोजागरी। और पोंगल, फिर पोंगल हमें पता है श्रावणी, श्रावणी दीपमालामयम, दीपमाला माने हम दीपमाला कह सकते हैं दिवाली, दीपमाला हम उसी के लिए कहेंगे यहाँ पर। लोहड़ी, लोहड़ी के लिए कह रहे हैं। और लोहड़ी ईद, लोहड़ी धन ईद, लोहड़ी धन ईद ओणम कह रहे हैं। लोहड़ी, ईद और ओणम आदि उत्सव, आदि उत्सवों से पूरित, आदि उत्सवों से परिपूर्ण, जिसे हम कहते हैं भूतले भाति में नारतम भारतम, मेरा भारतवर्ष सुशोभित हो रहा है। तो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि होली, दशहरा, कोजागरी अर्थात शरद पूर्णिमा, पोंगल, श्रावणी, जिससे श्रावणी का अर्थ है यहाँ पर रक्षाबंधन के लिए, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, इसलिए श्रावणी कह दिया उसको हमने। तो कह रहे हैं कि श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन, दीपावली, दीपमालामयम, तो दीपावली, लोहड़ी, ईद तथा ओणम आदि उत्सवों से परिपूर्ण मेरा भारतवर्ष, मेरा भारत भूतल पर सुशोभित हो रहा है। यहां पर अंतिम पद्य में कवि कहता है कि लोकगीतों, यहाँ के जो लोकगीत हैं, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो नृत्य हैं, यहाँ के जो लोकोचार है अर्थात लोगों का आचरण है किस प्रकार है, यहाँ की जो संस्कृति है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृति, तो उसका थोड़ा बहुत यहाँ पर कवि संक्षिप्त वर्णन करता है। कहता है लोकगीते सुचित्तम, जिसका हृदय मंगल लोकगीतों में लगा है। जहाँ रहने वाले लोगों का जो हृदय है वो कहाँ लगा है, लोकगीतों में लगा है, अर्थात इसलिए कह रहा है जिसका हृदय मंगल लोकगीतों में लगा है। फिर कह रहा है क्योंकि लोकगीतों से चित्तम, चित्तम मने मन के लिए भी होता है, हृदय के लिए भी होता है। यदि मने जिसका, रतम मने तल्लीन है, लगा हुआ है। और लोक नृत्येषु, जिसका हृदय लोक नृत्यों में रमा रहता है, रतम अर्थात तल्लीन है। लोक कृतेषु चित्यम चित्तम यदीयम रतम, जिसका हृदय लोकोचार, लोक आचरण अर्थात लोकोचारों में लगा हुआ है। और फिर कहता है भूतले भाति तन मामकम भारतम, वह मेरा भारत पृथ्वी पर क्या हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। लोगों का आचरण, लोकाचार, इसके लिए कह रहा है यहाँ पर लोक कृतेषु, लोगों के कृत्य, करने योग्य कार्य, जो उनके करने योग्य कार्य हैं। तो कहता है जिसका हृदय मंगल लोक गीतों में लगा हुआ है, जिसका हृदय लोक नृत्यों में रमा हुआ है, जिसका हृदय लोक आचरण, या जिसे हम कह देंगे कि जिसका हृदय लोकाचारों में लगा हुआ है, वह मेरा भारत पृथ्वी पर सुशोभित हो रहा है। लोकोचार अर्थात लोगों के आचरण, संपूर्ण लोगों का आचरण आ गया, उसमें लगा हुआ है। ऐसा भारतवर्ष क्या है, निरंतर अर्थात आगे बढ़ रहा है या सुशोभित हो रहा है। इसको हम दो पंक्तियों में कह सकते हैं कि निरंतर आगे बढ़ रहा है या सुशोभित हो रहा है। तो प्रिय बच्चों, आपने इस पाठ को देखा। इस पाठ के इन 5 पद्यों को हमने गा करके सुना। आशा करता हूँ कि आप भी इसको इसी प्रकार से गा करके याद करेंगे और इसका अर्थ आपको यहाँ पर भी मिलेगा। किताब आपके पास होगी, किताब में आपको अर्थ मिल जाएगा पूरा, उससे भी आप अर्थ निकाल लेंगे। बड़ा सरल सा है, बहुत ज़्यादा समझाने योग्य नहीं है। पुनरपि मैंने आपके सामने इस विषय को रखा। तो एतावदेव पाठित्वा विरमामि। अस्तु, नमो नमः।